किसी भी इंडस्ट्री के लिए रबर एक बेसिक और महत्वपूर्ण उपादान है। छोटे से लेके बड़े इंडस्ट्री तक रबर का एक बड़े मात्रा में यूज होता है। दो प्रकार के रबर है जो ग्लोबली बहुत फेमस है। एक है नेचुरल रबर, दूसरा है सिंथेटिक रबर। रबर के हजारों प्रोडक्ट्स है जो ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग होते हैं और सप्लाई होते हैं। आज हम शेयर करने जा रहे हैं ऐसा कुछ रबर प्रोडक्ट्स के बारे में जो आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट और कुछ मीडियम टाइप के इन्वेस्टमेंट में आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और ये नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में ये डिमांड सप्लाई कर सकते हैं। ग्लोबल का जो टोटल रबर प्रोडक्शन है इसमें इंडिया एक टॉप रोल अदा करता है और इंडिया में एक नंबर में केरला आता है और दूसरे नंबर पे रबर प्रोडक्शन में त्रिपुरा का नाम आता है। आज हम जानेंगे कुछ रबर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के बारे में जिसका नेशनली और इंटरनेशनली दोनों मार्केट में इसका अच्छा डिमांड है और त्रिपुरा में ये छोटे इंडस्ट्री ग्रो होने का एक संभावनाएं है। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। ये रबर इंडस्ट्री सेक्टर बहुत ही बड़ा है, इसका एक वीडियो में सब डिस्क्लोज करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको दूसरा वीडियो चाहिए इसी सब्जेक्ट में तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। आप सब ये जानते हैं कि कुछ भी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री सेटअप के लिए इसका रॉ मटेरियल का मिलना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। चलिए जानते हैं रबर का यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। सबसे पहले जब कोई बेबी बॉर्न होते हैं या जन्म लेते हैं तो इसको एक क्लीन शीट में रखते हैं और वो रबर मेड है। और डॉक्टर्स और नर्सेस प्रोटेक्शन के लिए जो हैंड ग्लव्स यूज़ करते हैं वो भी रबर मेड है। फिर बच्चे के लिए रबर मेड निपल्स यूज होते हैं। कभी कभी मिल्क बोतल में ये निपल यूज होते हैं। फिर बच्चे के लिए खिलौना चाहिए, वो भी रबर मेड है। बच्चे के बर्थडे पार्टी के लिए बैलून चाहिए, वो भी रबर मेड है। जब बच्चा अपने पैरों के ऊपर खड़ा होते हैं तब इसको स्लीपर्स और शूज चाहिए, वो भी रबर मेड है। बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करेगा तब पेंसिल और इरेजर चाहिए, वो भी रबर मेड है। फिर साइकिल, डिफरेंट व्हीकल्स और एयरप्लेन में भी ये रबर यूज होते हैं। डिफरेंट छोटे बड़े हजारों इंडस्ट्री है, इसमें ये रबर यूज होते हैं। चलिए जानते हैं त्रिपुरा में क्यों संभावनाएं हैं स्मॉल रबर इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए। त्रिपुरा में जो नेचुरल रबर है इसका कॉस्ट कभी कभी पूरे इंडिया में सबसे बेहतर देखा गया है। वैसे नेचुरल रबर का रेट हर दिन फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन रबर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का रेट फ्लक्चुएट होने की संभावनाएं कम होते हैं। एमएसएमई के सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेशल स्कीम अवेलेबल है। एक्सपोर्ट के सेक्टर में त्रिपुरा एक बड़ा इंटरनेशनल मार्केट के साथ कनेक्ट हो रहा है। नेचुरल रबर का इतना डिमांड है, इवन केरला भी त्रिपुरा से रबर कलेक्ट करना पसंद करता है। 1963 में फर्स्ट रबर प्लांटेशन हुआ था त्रिपुरा में, त्रिपुरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। नंबर ऑफ रबर ग्रोअर्स इन त्रिपुरा, कितने रबर ग्रोअर्स है त्रिपुरा में? आंसर है 1 लाख से भी ज्यादा। एज पर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स गवर्नमेंट रिपोर्ट के हिसाब से त्रिपुरा में 83,701.23 मेट्रिक टन रबर प्रोड्यूस हुआ है। त्रिपुरा का रबर लेटेस्ट सिनेरियो, त्रिपुरा में जितने सारे रबर प्रोड्यूस होते हैं इसका 99% रबर यूज होते हैं सिर्फ शीट रबर, आईएसएनआर, ब्लॉक रबर और सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स प्रोडक्शन में। बाकी हजारों रबर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स अपॉर्चुनिटी खाली पड़ा है। अगर आप चाहो तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो। चलिए जानते हैं कौन से मार्केट में ये रबर ज्यादा यूज होते हैं। इसका एक बड़ा पार्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। दूसरा इंडस्ट्रियल यूज में ये यूज होते हैं। तीसरा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ये यूज होते हैं। चौथा हेल्थ केयर सेक्टर में ये यूज होते हैं और स्पोर्ट्स और बाकी कमर्शियल सेक्टर में ये यूज होते हैं। चलिए जानते हैं कौन से ग्लोबल टॉप डिमांडेबल रबर मार्केट है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। नंबर 1 में एशियन कंट्रीज, नंबर 2 में यूरोपियन कंट्रीज, नंबर 3 में अमेरिकन कंट्रीज, नंबर 4 में मिडिल ईस्ट कंट्रीज। चलिए जानते हैं कौन से वो टॉप 5 लार्जेस्ट रबर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स है ग्लोबली। 1 नंबर में कॉन्टिनेंटल एजी इन जर्मनी, 2 नंबर में ब्रिजस्टोन कॉर्पोरेशन इन जापान, 3 नंबर में मिकेलिन
इन फ्रांस। नंबर 4 में गुडियर टायर एंड रबर कॉर्पोरेशन इन यूएसए। 5 नंबर में योकोहामा रबर इन जापान। आप उनके वेबसाइट में और भी ज़्यादा डिटेल्स आप ले सकते हैं। चलिए जानते हैं एक छोटे प्रॉफिटेबल रबर इंडस्ट्री सेटअप के लिए क्या करना चाहिए। एक प्रॉफिटेबल रबर इंडस्ट्री सेटअप के लिए आपको चाहिए 1 नंबर में अपने प्रोडक्ट्स का प्रॉपर रिसर्च, मार्केट डिमांड और सप्लाई डिमांड का पता करना चाहिए। 2 नंबर में रॉ मटेरियल, मशीनरी, कॉस्टिंग और कैलकुलेटिव मार्केट रिस्क एनालिसिस। 3 नंबर में टारगेट मार्केट एनालिसिस, आपको आपका सही मार्केट और कस्टमर को ढूंढना है सप्लाई के लिए। 4 नंबर में लेटेस्ट मशीनरी और ट्रेनिंग्स। 5 नंबर में बिजनेस प्लान विद कॉम्पिटिटिव बिजनेस पॉलिसी। 6 नंबर में क्वालिटी और कमिटेड सप्लाई। आपके बिजनेस का एक सही प्रिपरेशन आपको चाहिए। जल्दी कीजिए लेकिन जल्दबाजी नहीं। चलिए जानते हैं कुछ टॉप 16 डिमांडेबल रबर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के बारे में। 1 नंबर में रबर मोल्डिंग, रबर को मोल्ड करके डिफरेंट शेप में इंडस्ट्रियल यूज के लिए रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, जिसका इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल आप सेल कर सकते हैं। 2 नंबर में रबर मैट। रबर मैट का बहुत ज़्यादा डिमांड है, छोटे से लेके बड़े इंडस्ट्री और कमर्शियल यूज में। 3 नंबर में रबर बेल्ट। रबर से बहुत सारे बेल्ट बनते हैं, जिसका इंडस्ट्रियल मशीनरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर में टॉयज मैन्युफैक्चरिंग। रबर से बना हुआ बहुत सारे टॉयज बनते हैं जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। 5 नंबर में हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव्स हेल्थ केयर सेक्टर में और इंडस्ट्रियल यूज के लिए रबर ग्लव्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 6 नंबर में रबर ट्यूब्स मैन्युफैक्चरिंग। रबर से बहुत तरीके के ट्यूब्स बनते हैं जो छोटे बाइकल से लेके बड़े बाइकल में यूज होते हैं। 7 नंबर में गास्केट्स मैन्युफैक्चरिंग। रबर गास्केट्स की बहुत जरूरत पड़ता है ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल यूज मशीनरी में। 8 नंबर में रबर बैंड। रबर से बहुत तरीके के बैंड बनता है जो लोकली यूज होते हैं पैकिंग के लिए, और इसका इंटरनेशनल मार्केट में एज ए हैंड बैंड यूज करते हैं। 9 नंबर में रबर स्टैम्प। रबर से ऑफिशियल यूज रबर स्टैम्प बनता है जिसका सब जगह पे डिमांड है। अगर आप इसके इंटरनेशनल मार्केट के साथ कनेक्ट हो पाए तो ये एक लो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होम बिजनेस है। 10 नंबर में इरेजर मैन्युफैक्चरिंग। इरेजर भी एक कम इन्वेस्ट वाला प्रॉफिटेबल होम बिजनेस है। 11 नंबर में स्लीपर सोल मैन्युफैक्चरिंग। सब स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए स्लीपर सोल बहुत जरूरी होते हैं। 12 नंबर में रबर रिसाइकलिंग बिजनेस। पुराने यूज किए हुए ट्यूब्स और टायर से ब्लैक कार्बन पाउडर बनता है जो टायर इंडस्ट्री को चाहिए, और इसके भीतर स्टील निकलता है और कुछ ऑयल भी निकलता है जो रिसेल कर सकते हैं। 13 नंबर में रबर थ्रेड्स मैन्युफैक्चरिंग। रबर थ्रेड्स सब टेक्सटाइल कंपनी को चाहिए। पैंट्स और अंडरगारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में ये इलास्टिक आपको चाहिए। 14 नंबर में रबर बैलून्स मैन्युफैक्चरिंग। रबर बैलून भी एक होम बिजनेस है जिसका डिफरेंट पार्टी और फंक्शंस में ये बैलून्स यूज होते हैं। 15 नंबर में रबर रीट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग। व्हीकल के टायर बहुत दिन यूज होने के बाद वो घिस जाता है और इसके लिए आपको एक नया टायर आपको लेना पड़ता है जो थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये लेटेस्ट वे में टायर रिट्रेडिंग करने से कम प्राइस में इसका सोल्यूशन हो जाता है। इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। 16 नंबर में रबर टायर मैन्युफैक्चरिंग। रबर टायर मैन्युफैक्चरिंग हाई इन्वेस्ट वाला बिजनेस है और इसका अच्छा डिमांड है देश और विदेश में। इस बिजनेस का इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है, एग्जाम्पल जैसे अपोलो, MRF एक्सेट्रा। चलिए जानते हैं कौन सा रबर मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल बिजनेसेस है जिसका इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड है। 1 नंबर में रबर टॉयज। रबर टॉयज का इंटरनेशनली ह्यूज डिमांड है, स्पेशली यूरोपियन और US कंट्रीज में इसका अच्छा डिमांड है क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं। 2 नंबर में रबर हैंड बैंड। यूरोपियन और US मार्केट में ये रबर बैंड हैंड में यूज करते हैं। आप किसी भी फॉरेन स्मॉल बिजनेसेस को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके ब्रांड नेम के साथ ये हैंड बैंड मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और सप्लाई कर सकते हैं। 3 नंबर में रबर स्टैम्प्स। रबर स्टैम्प्स एक स्मॉल इन्वेस्ट वाला बिजनेस है।
आप इंटरनेशनल मार्केट के साथ कांटेक्ट करके उनको सप्लाई कर सकते हैं उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार, क्योंकि यूरोपियन और यूएस कंट्री में ये प्रोडक्शन थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं। रबर मोल्डिंग फॉर स्मॉल बिजनेस, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग। आप रबर को मोल्डिंग करके डिफरेंट शेप में रबर को आकार दे सकते हैं, जो स्मॉल बिजनेस के लिए एक रॉ मटेरियल यूज होते हैं, और ये रॉ मटेरियल आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। रबर बैलून्स। रबर बैलून्स एक होम बेस्ड बिजनेस से लेके एक बड़े माप का इंडस्ट्री आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी अगर आप मेंटेन करें तो क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए ये स्मॉल रबर बेस्ड इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आपके प्रोडक्ट्स का गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस होना चाहिए। और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में फोकस करेंगे तो इसका सही बायर और आपके टारगेट कंट्री का स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स आप देख लीजिए। उनके गवर्नमेंट का वेबसाइट और आपके कस्टमर से ही आप डिटेल्स ले सकते हैं। दोनों देश का बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको मेंटेन करना है। एक बार ये सेट हो जाए तो फुल लाइफ एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स आप रेगुलर सप्लाई कर सकते हैं। एक बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने कहा कि अगर आपको बड़ा बनना है तो बड़ा सोचिए, लेकिन वो कैलकुलेटिव हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहिए फिट और कुछ कीजिए सुपर हिट। थैंक यू, नमस्ते।